जी। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश दौरे पे जा रहे हैं जी, जी। मोदी जी को टक्कर देने के लिए। क्या टक्कर दे पाएंगे? टक्कर तो कंटिन्यू आज 25 साल से कंटिन्यू है, चाहे जिस रूप से रहें, चाहे भाजपा में रहें, चाहे अथी आरजेडी के साथ रहें। वो आदमी तो हैं सरकार चलाने का शिक्षित, वो विकास बहुत किए हैं उस टाइम। वो भ्रष्टाचारी बहुत है उनका सरकार में, लेकिन विकास भी बहुत किए। एक भी रोड पुलिया नहीं बचा हुआ है कि जो कि नहीं हुआ है। ये सच्चाई है, काम किए हैं, विकास हुआ है। विकास किए हैं। लेकिन निश्चित तौर से हाँ, अफसर का बोलबाला इनका सरकार में पूरा फुल है, और उसी में भ्रष्टाचारी भी है, और उसी रूप से विकास भी पूरा हुआ। बिजली मिल रही है, बिजली पहले नहीं थी। इस तरह की स्थिति सुधार हुआ है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देना चाहे तो नीतीश कुमार दे सकते हैं। ये तो यहाँ बिहार के तो जातिगत पर लोग वोट देते हैं ज़्यादातर, हम यही देखते हैं। वो वजह संघ बहुत विचार थे, विकास तो बहुत पुरुष है, हम तो जान रहे हैं उनको। हाँ, विकास पुरुष है। नमस्कार, मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, साथ साथ सुरक्षा को लेकर, मनरेगा में जो स्थिति है, इन मुद्दों को लेकर और अधिकारों को लेकर के बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह से मुखिया जी के जो 29 निगम हैं अधिकारों में हैं, तो उनमें कटौती किया जा रहा है। इन मुद्दों पे क्या कुछ कहते हैं, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं गया जिला। गया जिला में डोभी प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है खरांटी। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं अनीता देवी जी हैं, और उनके प्रतिनिधि हमसे जुड़ रहे हैं मनोज यादव जी। क्योंकि अनीता देवी जी जो हैं क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं और हर डेवलपमेंट को देखने का भी काम मुखिया जी कर रहे हैं। तो मनोज जी हमसे जुड़ रहे हैं और इनसे जानते हैं कि जब आपके मुखिया जी ने मुखिया के पद को लेकर के शपथ लिया, शपथ लेने के बाद प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। पहले तो मनोज जी आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका। अच्छा, ये बताइए मनोज जी कि अनीता देवी जब मुखिया बनी, मुखिया बनने के बाद प्रथम जो हस्ताक्षर हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया सरकारी? पंचायत भवन सरकार बहुत जर्जर स्थिति था, पूरा पुराना। हाँ, पूरा मतलब पुराना वो पंचायत का भवन नहीं बना है, लेकिन पंचायत भवन था जो पूरा कि शुगर बखोर था, उसको सब रिपेयरिंग करवा के और कार पलक सहायक को बैठाने का काम किया, कुर्सी टेबल लगा के इसी तरह पेंट पोचड़ा करके। पुराना ये था, उसको मैं चंपाकल उपकल सारा फैसिलिटी वहाँ दिए। और पंचायत का कोई भी कार्य होता है तो हम पंचायत भवन में कार्य किया जाता है। पहला प्राथमिकता हमने हो दिया जी। अच्छा, इसके बाद ये बताइए कि पीएम आवास योजना के द्वारा करीब करीब कितने लोग को आवास मिला? करीब करीब मेरा टारगेट था 1100, करीब करीब 800 इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। उसमें पूर्ण कम से कम 70% हो गया है, 30% बाकी। 30% बाकी है। 15वीं से सष्टम से क्या कुछ काम हुआ है? 15वीं से करीब करीब 70 लाख के काम कर चुके हैं। क्या कुछ हुआ? उसमें 2-3 भवन रिपेयरिंग करवाए, समुदाय भवन, और नाली बनवाए हैं कम से कम 3-4 हज़ार फीट, और रोड बनाया। जहाँ जहाँ समस्या जर्जर है वहाँ पे ज़्यादा ध्यान करके काम कर रहे हैं। आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी वर्तमान में? अभी जागरूकता उतना नहीं है, पब्लिक में उतना जागरूकता नहीं है, लेकिन प्रयास हम कर रहे हैं कि हर घर में शौचालय हो जाए, सारा चीज़, और पूरा विकास हो, अच्छा स्कूल की व्यवस्था सुधरे। इसलिए प्रयास में है, लेकिन उम्मीद नहीं है। टीचर वैसा पढ़ा लिखा नहीं है, वो ज़्यादा जो डिग्री पर बहाली है उनको दिक्कत आ रही है, उन लोग उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं लेके काम कर रहे हैं। और प्रयास है, लेकिन सुधार सिस्टम सरकार से। हाँ। अच्छा, बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर के कार्यक्रम चल रहा है, आपके पंचायत की क्या स्थिति है? 50% 60% हम कहें तो मतलब ODF मतलब कार्यक्रम चल रहा है। स्वच्छता वाला तो मेरा पंचायत सिलेक्शन नहीं हुआ था, अभी हो गया था, लेकिन जिला में छट गया, और 6 पंचायत हो चुका है सिलेक्शन, उसमें काम चल रहा है। आपके पंचायत में नहीं? हाँ, मेरा पंचायत में नहीं चल रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि हर पंचायत में एक सरकार भवन होना चाहिए, क्या है स्थिति उसकी?
अभी तो मिनिमम 12 पंचायत है हमारा डोई प्रखंड में, उसमें सरकार भवन। हाँ पंचायत सरकार, उसमें करीब करीब 6 को बना है और 6 को बाकी है अभी। तो उसमें हमारा भी पंचायत भवन नहीं बना है। हमने कागज़ सब दे दिया है BDO CO साहब को, और उस सब जितना भी ज़मीन का आवेदन कर दिए हैं वो सब सारा फाइल दे चुके हैं। अब देखिए कब स्वीकृति मिलती है। अच्छा बताइए कि पूर्व पंचायती राज मंत्री ने आत्मसुरक्षा को लेकर के भी कहा था कि जितने भी मुखिया हैं उनको आत्मसुरक्षा को लेकर के लाइसेंस दिया जाएगा, मिला? जब से हम जीते हैं करीब 1.5-2 साल होने जा रहा है, 2 साल करीब करीब। वो जब 6 महीने हुए थे तभी वो ऐलान किए थे कि सबके लाइसेंस दे देंगे। इस पर कोई तो उचित कार्रवाई हम नहीं देखने को मिल रहा है। अभी तक तो कोई किसी का लाइसेंस मिला भी नहीं है, ना हम देख भी रहे हैं। अब कोई मनरेगा की स्थिति फर्स्ट साल ठीक रहा, अभी तक पेमेंट 2 साल से मनरेगा का मटेरियल पेमेंट नहीं हुआ है। और अभी 2 बार फोटो हो गया तो इसमें अधिकतर सब लेबर को रोजगार भी नहीं मिल रहा है, वो साइड पर उतना काम भी नहीं हो रहा है। स्थिति अभी तक तो पेमेंट ही नहीं हुआ 2 साल से, करीब करीब 2-2.5 साल होने जा रहा है, करीब करीब 2-3 करोड़। इसलिए चलते कोई काम नहीं शुरू हुआ अभी तक मनरेगा में, पक्का वर्क नहीं हुआ, कोई काम नहीं अभी तक मनरेगा से, स्टार्टिंग ही नहीं हुआ। पहले ही 2 साल से पेमेंट जीरो है, हो भी नहीं किया। अच्छा अधिकारों को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से मुखिया के जो 29 अधिकार हैं, निगम हैं, उन अधिकारों में भी अब कटौती करती जा रही है सरकार। इसके अलावा भारत का संविधान एक है, कानून एक है, और अधिकारों में भी भेदभाव। MP MLA को हर तरह की सुविधा और मुखिया जी को केवल मान दें। हाँ, ये तो सरकार हमारा जो रिंकू यादव MLC बने हैं वो मांग उठा रहे हैं वो अधिकारों के लिए, लेकिन उस पर अमल नहीं हो जा रहा है। इसलिए कि बहुत ज़्यादा शिकायत लोग मुखिया के, कोई भी बदनामी पंचायत में कोई काम करता है, अफसर भी सही तो उसमें रहता है, लेकिन मुखिया की बदनामी तो सरकार को लगता है कि ज़्यादा मुखिया लूट रहा है। इसके चलते अधिकारों को छीनन करता जा रहे हैं सरकार। इसलिए देख रहे हैं कोई पावर हम लोगों ने, सारा पावर सचिव है, हमें ज़्यादा लगता है उन्हीं लोग पावर में रहता है, अकाउंटेंट से। नाम के मुखिया होगा। हाँ, खाली नाम के मुखिया हमको समझ में आ रहा है। अच्छा बताइए कि 1 वर्ष में तो आपने इतना डेवलपमेंट का काम किया, 4 वर्षों के बारे में क्या कुछ सोचे हैं? कैसे आप इस पंचायत को, जो आपका पंचायत है, मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट बनाने का काम करें? हम अगला बजट में, ये अभी तक पैसा अभी नहीं आया है, जैसे ही 2000 मतलब सुन रहे हैं अप्रैल तक आ जाएगा, आया तो हम जिम पुस्तकालय इस सब बनाने के चाह कि लोग पब्लिक लड़कन लोग जो डिबेट करे से अपना भवन रिपेयरिंग करवा रहे हैं, उसमें पुस्तकालय खोलने का पूरा योजना है कि लेकर सब। हाँ, ओपन जिम के सब सुविधा। हाँ, छठ घाट अभी नहीं बनाए, इस बार बनेंगे, नली उली बनाने में रहेंगे। अच्छा अंतिम सवाल आपसे है कि बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, सब अपना अपना अधिकार के लिए होना चाहिए, सबका पता चलेगा कि कौन कितना जाति में कितना पिछड़ा है, बैकवर्ड है, क्या दिक्कत है, उसमें साथ जनगणना करके उस पर हिसाब विकास करेगी उस पर। मतलब जिसका जितना जनसंख्या होगा उसका उतनी भागीदारी होगी, यानी जातिगत जनगणना जो हो रहा है वो सही है और होना चाहिए, होनी चाहिए जी। अच्छा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश दौरे पे जा रहे हैं जी, मोदी जी को टक्कर देने के लिए, क्या टक्कर दे पाएंगे? टक्कर तो कंटिन्यू आज 25 साल से कंटिन्यू है, चाहे जिस रूप से रहें, चाहे भाजपा में रहें, चाहे RJD के साथ रहें, वो आदमी तो हैं सरकार चलाने का शिक्षित, वो विकास बहुत किए हैं। उस टाइम वो भ्रष्टाचारी बहुत है उनका सरकार में, लेकिन विकास भी बहुत किए। एक भी रोड पुलिया नहीं बचा हुआ है कि जो कि नहीं हुआ है, ये सच्चाई है, काम किए हैं, विकास किए हैं। लेकिन हाँ, अफसर का बोलबाला इनका सरकार में पूरा फुल है, और उसी में भ्रष्टाचारी भी है, और उसी रूप से विकास भी पूरा हुआ। बिजली मिल रही है, बिजली पहले नहीं थी, इस तरह की स्थिति सुधार हुआ है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देना चाहे तो नीतीश कुमार दे सकते हैं। ये तो यहाँ बिहार के तो जातिगत पर लोग वोट देते हैं ज़्यादातर, हम यही देखते हैं। वो वजह संघर्ष बहुत विचार थे, विकास तो बहुत पुरुष है, हम तो जान रहे हैं उनको। हाँ, विकास पुरुष है। तो आपने सुना कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया जी के जो प्रतिनिधि हैं मनोज यादव जी, इनका कहना है कि नीतीश कुमार निश्चित तौर से डेवलपमेंट करने का तो काम किए हैं, जितना डेवलपमेंट पूर्व में नहीं हुआ था इनके रीजन में डेवलपमेंट हुआ है। चाहे वो सड़क हो, नली हो, गली हो, गरीब गुरुओं के उत्थान का बात हो, हर स्तर पर डेवलपमेंट करने का काम किए हैं। हालांकि भ्रष्टाचार भी है, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ साथ अगर बात कहें विकास की, तो विकास की
गंगा जो कह सकते हैं गंगा बही है। और पंचायत की बात कहें, जो मुखिया जी हैं, इनका कहना है कि हर पंचायत में चाहे सड़क नली हो, डेवलपमेंट करने का काम हो रहा है और कुछ जो बचा हुआ है उन कामों को भी हम लोग पूर्ण करने का काम कर रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर भी कहें कि जिस तरह से जातिगत जनगणना हो रहा है, होना चाहिए, क्योंकि जिस जात की जितनी भागीदारी जनसंख्या होगी, निश्चित तौर से उसकी भी भागीदारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि देश दौरा पर निकलने वाले हैं, तो निश्चित तौर से जिस तरह से नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट विकास का काम किया है, तो प्रधानमंत्री को टक्कर दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में, दूसरे पंचायत में, वहाँ के जनप्रतिनिधि से बात करते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, सुरक्षा को लेकर, संविधान को लेकर, अधिकार को लेकर क्या कुछ कहना है, तमाम मुद्दों पे उनसे बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।